स्वामी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार। अभी मैं रमेश सर का स्पीच सुन रहा था, काफी इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट था। इसके थोड़ा आगे जाके मैं ये कहूंगा कि जिस जिस कंट्री में एक धर्म और एक भाषा है, जिस जिस देश में एक धर्म और एक भाषा है, वो सभी देश, रेस्पेक्टिव वेदर बुद्धिस्ट और नॉट, वो देश प्रोग्रेसिव कंट्री है, प्रोग्रेस कंट्री है। हमारे यहाँ 7,500 से ऊपर जाति है और करीबन 1600 भाषाएं हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, शायद हमारा प्रोग्रेस, इस देश का प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा है। इस पूरे भारत में भी जब यूनाइटेड ब्रिटिश इंडिया था या उसके पहले जब पूरा यूनाइटेड इंडिया था, जब बौद्ध धर्म का काफी प्रसार और प्रचार हो चुका था, उस वक्त शायद अभी से ज्यादा अच्छी परिस्थितियां थी। अब हमारे समाज में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वो भी, उसका भी थोड़ा सा हमको मनन करना चाहिए, उसको भी हमने एनालाइज करना चाहिए। बाबा साहब की मूवमेंट के वक्त लोग तो गरीब थे, लेकिन मूवमेंट बहुत श्रीमंत थी या रईस थी। द पीपल वेयर पुअर बट मूवमेंट वॉज रिच। नाउ द पीपल्स बिकम रिच एंड मूवमेंट बिकम अ पुअर। मैं तो आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूं कि समन संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आके ये सब चीजों को फिर कैसे रीइंस्टेट कर सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। पुराने यदि जमाने में गए तो हम लोग कम से कम महीने में एक दिन, या शायद वो पूर्णिमा होती थी, उस दिन सभी हमारे समाज के लोग अपने अपने घर का खाना लाके एक जगह खाया करते थे। तो उसमें एक दूसरे का खाना बांटते भी थे। उसके कारण क्या होता था कि उस समाज में एक एकता रहती थी, यूनाइटेड रहते थे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बोहरा समाज जो है, बोहरा, उनका किसी ने सुना है कम्युनिटी किचन के बारे में? परियार सर, हैव यू हर्ड अबाउट कम्युनिटी किचन? जी सर। कम्युनिटी किचन के बारे में सुना है आपने? कम्युनिटी किचन, किचन किचन अच्छा अच्छा। जी जी। अभी अभी तो वैसे इन्होंने चला रखे कुछ जो भोजन इकट्ठा एक जगह ओपन में मैं आपको उसका एग्जाम्पल, उसका ये बताया। बोहरा समाज जो है, उन्होंने एक कंसेप्ट पिछले 10 साल से लाया हुआ है, कम्युनिटी किचन नाम। उसमें जितने बोहरा लोग वहां मेंबर्स है, या उस बस्ती में या उस शहर में जितने बोहरा लोग हैं, उस सभी लोगों के लिए एक ही जगह खाना पकता है। वो अमीर हो, गरीब हो, मीडियम क्लास हो, सभी के लिए एक ही खाना पकता है। और वो टिफिन में, बड़े बड़े टिफिन में पैक होके हर एक के घर में जाता है, एक्सेप्ट संडे। अब इसमें कौन सी भावनाएं एस्टैब्लिश हो रही है? वो अमीर हो या गरीब हो, जो मैं खाता हूं वो गरीब भी खाता है, अमीर भी वही खाना खाता है। तो हम समान खाना खाते हैं। तो समानता की जो कंसेप्ट है वो वहां कल्टीवेट हो रहा है। वो कल्टीवेट होने के बाद में ऑटोमेटिकली वो प्रोपोगेट हो रहा है और उसको मैच्योरेट भी हो रहा है, मैच्योर भी हो रहा है। अब इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स है, जो उस समाज के जो श्रीमंत लोग हैं, जो काफी रईस लोग हैं, वो जनरसली डोनेट करते हैं ताकि उस कम्युनिटी किचन को कभी, और कम्युनिटी किचन का आप यदि खाना खाए कभी बोरा कम्युनिटी किचन का, तो इट्स एक्सलेंट। हमारे घर में नहीं पकेगा ऐसा ऐसा सुंदर खाना वो लोग पकाते हैं। तो ये हमारे भी समाज में एक जमाने में था, और शायद वो भी एक कारण है कि हमारा समाज उस वक्त काफी एकजुट था।
कोई गरीब लोग तो गरीब थे, लेकिन मूवमेंट बहुत श्रीमंत रईस थी हमारी। तो ये मूवमेंट हमको रईस करने के लिए ये कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट, या एक साथ कम से कम महीने में तो भी एक साथ आके सब लोग उस शहर में के उस बस्तियों के शहरों के लोग यदि एक साथ आके खाना खाते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान भी होगा और हमारा एकजुटता जो है वो बनी रहेगी, वो ज्यादा मैच्योर्ड होगी और मजबूत होगी। इस कंसेप्ट पे भी हमने काम करना चाहिए। अब रमेश सर ने बहुत सुंदर बताया कि अशोका से लेके तो अभी तक के का जो बाबा साहब का सफर है, बहुत से उन्होंने रेफरेंसेस भी दिए। अब बाबा साहब ने क्या क्या बताए थे उसके ऊपर हम सचमुच उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कर रहे तो किस फॉर्म में कर रहे हैं। बहुत सी जगह तो ऐसा है कि बाबा साहब के बताए हुए प्रिंसिपल्स को अडल्ट्रेट करके भी बताया जा रहा है। उसको देखिए, सीखिए, संघर्ष करो और संगठित हो। इसको सिर्फ कुछ लोगों ने एक शब्द को इधर उधर कर दिया। बाबा साहब ने जो बताए थे कि पहले संघर्ष करो, सीखो, संघर्ष करो और संघर्ष करते करते संगठित बनो। इन्होंने क्या किए, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये शब्द इधर का उधर करने से उसका जो इफेक्ट्स है वो शायद काफी कुछ न्यूट्रलाइज होते हुए दिख रहा है। तो इस चीजों पे भी हमारे को सिखाया तो वही जाता। एक मोटे मोटे तौर पे देखा था, हाँ ये तो चीज बोले थे बाबा साहब ने, लेकिन शब्द की सिर्फ जगह बदलने से उसका इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे किस लेवल पे ये ब्रेन ड्रेन का या ब्रेन करप्ट करने का षड्यंत्र शुरू है। उस षड्यंत्र के लिए भी हमने एक हमारी खुद की थिंक टैंक होना चाहिए, जो थिंक टैंक उसके ऊपर एनालाइज करके लोगों को अवेयर करे। इस चीज पे भी हमने ध्यान देना चाहिए। उस दिन मैंने जैसे बोला था कि हमने हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भी मैं बोला था कि नौकरी करने से हम सिर्फ हमारा कुटुंब जो है, हमारी फैमिली जो है, उसको संभाल सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उस चीज के लिए हमने हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी हमने खड़ा करना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि कुछ नए कंसेप्ट से भी काम करना चाहिए। अभी कुछ महिलाएं मेरे तरफ आई थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनमें एक प्रबल इच्छा दिखी मुझे कि नहीं, हमें कुछ तो बिजनेस करना है। मैंने उनको एक एग्जांपल बताया कि देखो, नागपुर में कितने मटन के मार्केट है जहां मीट मिलता है, फिश मिलता है, ऐसे कितने मार्केट है। तो ऑन रिकॉर्ड करीबन 1750 है और ऑफ द रिकॉर्ड 3500 दुकानें मटनों की है। अब एक दुकान में यदि एक बकरा भी कटते हुए देखे तो करीबन 3.5 टन मटन हर रोज बिकता है। 3.5 टन, मैं शायद कम बोल रहा हूँ, 3.5 टन कम बोल रहा हूँ, होटल्स का वगैरह अलग है। तो मैं उन लेडीज को बोला कि आप एक काम करिए, देखिए हम मसाला आजकल ग्राइंडिंग इसमें मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सी में पिसा हुआ मसाले की सब्जी और वो जो पत्थर का जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो जिसपे मसाला पिसा जाता है, सिलबट्टा बोलते सिलबट्टा। सिलबट्टे पे पिसा सर हुआ वीडियो ओपन कर लीजिए सर, वीडियो ओपन कर लीजिए सर। ओपन है सर, ओपन है। ओपन है सर, बताएं सर, बढ़ाएं। तो सिलबट्टे पे जो मसाला पिसा जाता है उसके सब्जी की टेस्ट कुछ अलग रहती है। उसका मेन कारण ये है कि सिलबट्टे पे जब हम मसाला पीसते हैं तो उसके जो रॉक मिनरल्स होते हैं वो मसाले में डिजॉल्व होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं और वो रॉक मिनरल्स उसमें डिजॉल्व होते हैं। उसके कारण सिलबट्टे पे पिसे हुए मसाले की सब्जी का टेस्ट कुछ अलग रहता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको एक सजेशन दिया कि
इतना मसाला तो सील बट्टे पे पॉसिबल नहीं है। तो इडली का एक देखो काफी बड़ा चक्र रहता है जो पत्थर का बना हुआ रहता है, मोटराइज रहता है, उसको ले लो और उसमें आप अदरक और लहसुन उसको पेस्ट करिए। और हर मटन के जो मार्केट है वहां आप छोटे छोटे पैकेट्स, 1 किलो के लिए 1 किलो मटन लिए तो ये इतना इतना अदरक और लहसुन, आधा किलो मटन लिए तो इतना अदरक और लहसुन पेस्ट फॉर्म में, और वो भी सील बट्टे पे पिसा हुआ करके उसको एडवर्टाइज करके उसको बेचना शुरू कर दीजिए। शुरुआत सर 5 किलो से हुई, आज 500 किलो लहसुन और अदरक बेच रहे हैं। सिर्फ 10 महिलाएं, सिर्फ 10 महिलाएं, सर डेली का? डेली का। जी जी। तो बहुत ऐसे इकोनॉमिक मॉडल भी हमको खड़े करना चाहिए और इनोवेटिव आइडिया पे हम यही सोचते हैं भैया चलो पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन मिल रहा है, कम से कम घरवाली को तो थोड़ा सा आराम मिलेगा ये पीसने में, चलो एक बार देख लेते। यदि वो सील बट्टे पे सचमुच पिसा हुआ है तो उसकी टेस्ट जो बनेगी अगले वक्त वो आदमी पक्का ही पक्का आपकी तरफ ही आएगा। तो ऐसे फास्ट मूविंग जो आइटम्स है, ऐसे कंसेप्ट पे काम करके हमारी इकोनॉमी हमने खड़ी करना चाहिए। अभी वो हल्दीराम पागल हो गया क्या जो चने मुरमुरे के चिवड़ा भी बेच रहा है? क्योंकि फास्ट मूविंग आइटम है। 150 करोड़ की यहाँ जो आबादी है उसको खाने के लिए कुछ भी दो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बिकता है यहाँ। तो ऐसे नए कंसेप्ट पे यदि हमने काम करना शुरू किए तो हमारी धीरे धीरे इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।